हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस कल क्या हो सकता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण वो हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। अनाउंसमेंट है, जैसे कि भाई ट्रम्प का जो है ईरान को लेके एक मसला है, ठीक है। और वहीं कल आरबीआई की हमारी पॉलिसी भी आने वाली है, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी भी है, तो आरबीआई पॉलिसी के अंदर क्या निकल के आता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम समझने की कोशिश करेंगे बाजार के अंदर जो अब आने वाले जो मूवमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से रह सकते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज जो होगी, ठीक है, आरबीआई की जो पॉलिसी है, ठीक है, ये तो आपकी आएगी 10 AM के आसपास हमारे मार्केट खुलने के बाद, ठीक है। जो अमेरिका और जो ईरान वाला मसला है, ठीक है, ईरान वाला मसला है, वो सुबह सुबह आपको उसके ऊपर रिएक्शन जो है 9 बजे से ही मार्केट में होता हुआ दिखेगा, और गिफ्ट निफ्टी आपको पहले से ही वो शो करता हुआ दिखेगा, ठीक है, कि क्या चीजें होने वाली है मार्केट के अंदर। तो हम इन सारी चीजों को, लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज, अगर कोई भी मसला नहीं होता है, ठीक है, बाजार बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, क्योंकि भाई हम एक चीज तो देख ही रहे, अमेरिका खाली बस ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट और मुंह से बोले जा रहे हैं, बाकी कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, इजराइल और ईरान बहुत तेजी से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो उसके क्षेत्र पे अटैक कर रहा है, ये इसके क्षेत्र पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो चल रहा है। लेकिन कल जो ट्रंप ने वार्निंग दी है, ठीक है, ईरान को, ठीक है, और ईरान उसको नकार चुका है कि हम जो है युद्ध में ही जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको समझने की देर है कि अमेरिका कल ऐसा बड़ा क्या करता है, इससे मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो उसके हमने जो है रेंज निकाल ली है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है, आरबीआई की पॉलिसी में कुछ अच्छा मूवमेंट आता है, तो गाइस आपको एक शार्प मूवमेंट ऊपर की साइड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। 23,300 तक के लेवल खुलेंगे, 23,300 तक के लेवल खुलेंगे ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम अगर इसको सस्टेन करता है तो 23,500 तक के लेवल आप लोगों के लिए खुल सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। ऊपर की साइड की जो रेंज है वो इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। यहां से बाकी गैप अप गैप डाउन के अंदर ही बाजार निकल जाएगा, ठीक। और वहीं अगर नीचे की रेंज बताए तो नीचे की रेंज काफी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर कुछ निकल के नहीं आता तो 2 दिन से आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अगर बाजार में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है तो गाइस प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहला तो सपोर्ट जोन हमारा बनेगा 22,800, ठीक है। निफ्टी यहां तक की लो बना सकता है, और उसके बाद यहां नहीं रुकता है तो सपोर्ट हमारा बनेगा 22,600, 600 और 22,500, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट जोन बनेंगे निफ्टी के अंदर लो साइड के। तो यहां तक ये बाजार आपको फिसलता हुआ दिख सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी की, ठीक है, कि निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो अब गाइस आगे हम समझेंगे डाटा को, ठीक है। एफआईज अभी भी मार्केट के अंदर बेच के जा रहे हैं, कैश मार्केट के अंदर 8,167 करोड़ कल वो बेच के गए थे, ठीक है। ऑप्शन चेन अभी निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल जब नया डाटा आएगा तो हम उसके ऊपर बताएंगे डाटा के साथ क्या हो सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको क्लियर कट कर देता हूं। बैंक निफ्टी में आज हमने एक सेकंड हाफ के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखी। फर्स्ट हाफ में तो बैंक निफ्टी डाउन ही रहा करीब 1.5% के आसपास, लेकिन सेकंड हाफ में जाते जाते काफी अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में भी हमको होते हुए दिखी। अब उसके हिसाब से अगर हम डाटा को देखें तो डाटा किस प्रकार से रिएक्शन करने वाला है, तो गाइस ये हमारा ओआई डाटा है ऑप्शन चेन का, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख कॉल राइटर है, ये कॉल साइड है, ये हमारे कॉल राइटर है, और ये पुट साइड है, ठीक है, ये हमारे पुट राइटर है। तो गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन सिंपल वे में कहती है 4,04,000 और 3,47,000, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या है, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज्यादा है जो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज तो ये समझे कि भाई वार वाली सिचुएशन चली, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से मार्केट में कोई एक बड़ा इंपैक्ट इतना बड़ा लास्ट टाइम के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बैंक निफ्टी में जो एक्सपायरी चल रही है वो मंथली चल रही है, ठीक है, कोई वीकली एक्सपायरी है नहीं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर आपको 1000 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट तक के मूवमेंट अप एंड डाउन दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का रह गया कि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है, तो यहाँ पे सोच समझ के काम कीजिएगा। विक्स हमारा आज 3% के आसपास डाउन रहा है, ठीक है, जिसका एक बाजार में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो आपने पढ़ते हुए देखा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में गाइस मैं एक बात करूं जो बहुत ज्यादा बाजार को डाउन कर सकती है आगे चल के, अगर क्रूड ऑयल के रेट
इस तरीके से बने रहते हैं, ठीक है। अभी ये $115 प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। वहीं ब्रेंट क्रूड भी $110 प्रति बैरल के हिसाब से 159 बैरल की एक टर्म होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से गाइस बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, ये डबल से ज्यादा का फर्क पड़ चुका है करीब करीब 1.5 महीने के अंदर, जब से ईरान इजराइल वाला मैटर हुआ है, ठीक है। तो इसका एक काफी भारी इंपैक्ट पड़ेगा। अब गाइस बात करें ग्लोबल मार्केट की, जब हम लाइव मार्केट में थे यही ट्रेंडिंग फीचर जो अभी 177 से माइनस दिखा रहे हैं आपको, यही एक टाइम पे 150 पॉइंट प्लस चल रहे थे, ठीक है। तब हमारा बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा था, ठीक। यही यूरोप के मार्केट उस समय, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं करीब 5:30 बजे के आसपास है, ठीक है। और यही यूरोप के मार्केट 1% से प्लस थे, 1.5% के आसपास चल रहे थे। ये इंग्लैंड का मार्केट है, ये CAC फ्रांस का है और डेक्स जर्मनी का है, ठीक है। ये सब 1.5% प्लस थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब ये नेगेटिव आ गए, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 93 पॉइंट से अभी हमको नेगेटिव दिखा रहा है। अब इसको भी समझिए गाइस, एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं, जिसमें हमारा इंडिया का भी मार्केट अब 101 पॉइंट के आसपास आ गया गिफ्ट निफ्टी। तो गाइस लाइव तो कुछ चल रहा है, मार्केट सुबह सुबह ओपन हो रहा है और नीचे डाउन खुलता है, फिर उसके बाद ऊपर निकल जाता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई है, ठीक है। बाजार अप एंड डाउन कर रहा है तेजी से, ठीक है। RBI की जो पॉलिसी मैं बता रहा हूं, अप्रैल की जो पॉलिसी आने वाली है वो कल 8 बजे के आसपास आएगी, सॉरी कह रहा हूं 8 तारीख को आएगी, और ये करीब 10 AM के आसपास से अनाउंसमेंट करेंगे हमारे RBI गवर्नर, ठीक है। तो उस पॉलिसी के अंदर क्या निकल के आता है, रेपो रेट को ये छेड़ते हैं या नहीं छेड़ते, ठीक है। और SLR के अंदर क्या करते हैं, मतलब जो भी कुछ होगा, ठीक है, उसका मैं आपको लाइव अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रंप वाली वार्निंग है उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है बाजार के ऊपर, जो हार्मुज को लेकर डेडलाइन दिया गया है, ठीक है। अगर उसको नहीं खोलते हैं तो ट्रंप साहब ने बोला है कि हम काफी ज्यादा रिटेलिएट करेंगे ईरान के ऊपर, उसके पावर के ऊपर, ठीक है, पावर के ऊपर, उसकी एनर्जी के ऊपर, उसके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी हद तक की क्रूर अटैक करेंगे, ठीक है। तो अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है ये भी हमको देखना है कि ईरान उसको किस तरीके से लेता है, क्या वो उसके अगल बगल वाले देशों की रिफाइनरी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। इसका हमको सोच के चलना है, ठीक। तो गाइस अब मैं चीजों को अगर कैलकुलेट करूं, ठीक है, मैं आपके लिए अगर एक सेटअप बनाने की कोशिश करूं, तो गाइस ये सेटअप जो है, ठीक है, ये हमारा समझने का सेटअप है, ठीक। मैं जो ये सेटअप बना रहा हूं, ये मैं सेटअप बना रहा हूं आज के और कल के फेस को देखते हुए। अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो ये सेटअप वर्क कर जाएगा, अगर कुछ होता है तो मैं आपके लिए एक सेटअप ऑलरेडी बनाऊंगा, ठीक है। जब यूएस के मार्केट खुल जाएंगे, मार्केट खुलने के बाद 10 साढ़े 10 बजे के पास मेरा एक वीडियो आएगा, ठीक है, जब FIs का डाटा भी आ जाएगा कि वो किस तरीके का कामकाज करके गए हैं बाजार में, ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज जानिए, मार्केट में जो बड़ा पैसा लगाते हैं वो FIIs हैं और DIIs हैं, जो मार्केट को अप एंड डाउन करवा रहे हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। जो भी अप डाउन हो रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर बड़े लेवल पर, ठीक है, वो इनके ही पैसों पे हो रहा है। और ये जो पैसा लगा रहे हैं वो 8-8, 10-10, 15-15 हजार करोड़, 30-30 हजार करोड़ है एक एक दिन में ग्रॉस सेलिंग और ग्रॉस बाइंग इनकी, ठीक है। तो गाइस निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो मुझे लगता है करीब करीब 300 से लेके 500 पॉइंट की रेंज आपको रहने वाली है, ठीक है। और इसका अगर मैं सेटअप बनाऊं तो गाइस सबसे पहला समझिएगा, निफ्टी में अगर मुझे कामकाज करना है पुट साइड में, तो मेरा पुट साइड रहेगा निफ्टी का 23,400, 23,450 और 23,500, ठीक है। अगर भाई कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मार्केट अगर किसी भी कारणवश अगर ऊपर जाता है और उसके बाद कोई एक न्यूज निकल के आती है, तो यहां पे बाजार जो है ना एक रेजिस्टेंस पे रुकावट रहेगी बड़ी, क्योंकि इससे ज्यादा भी नहीं भाग सकता। प्रॉफिट बुकिंग भी होनी है मार्केट के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल के रेट एकदम से तो 100 के नीचे आ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे पुट को बाय। जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस पे पहुंच जाएगा, यहां से ऑलरेडी 267 पॉइंट 77.400 से नीचे है, मैं ऑलरेडी जब ऊपर चला जाएगा तब खरीदूंगा, जब इस प्राइस पे आएगा निफ्टी, पुट के लिए सोचूंगा, ठीक है। वहीं अगर मुझे कॉल के सेटअप को पकड़ना है, ठीक है, कॉल का सेटअप भी मैं नीचे से ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा 22,800 जहां पे मैं सपोर्ट निकालना था, ठीक है, वहीं जाऊंगा फिर 22,750 और फिर जाऊंगा 22,700,
ये मेरा रहेगा कॉल का सेटअप, क्योंकि यहीं से एक सडनली आपको मजबूत बाइंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि मार्केट नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलने की कोशिश करता है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स की आज क्लोजिंग है 74,616 पे, ठीक है। अगर मुझे इसमें पुट बाय करना है तो मैं जाऊंगा 75,200, 75,300 और 75,400, ये मेरा रहेगा पुट का प्राइस पी बाय, ठीक। वही सेंसेक्स के अंदर अगर मुझे जाना है कॉल साइड में तो मैं ट्राई करूंगा 74,300, मैं ट्राई करूंगा 74, सॉरी गाइस थोड़ा सा गड़बड़ हुई, मैं ट्राई करूंगा 73,300, 73,200 और 73,100। यहां से मैं सी के लिए ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी हो सकती है। आज जो सेंसेक्स के अंदर रिकवरी हुई ना, वो नीचे से करीब करीब 1300 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो रिकवरी हुई करीब करीब 400 से 450 पॉइंट की रिकवरी है। बैंक निफ्टी के अंदर जो रिकवरी हुई नीचे से करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है, ठीक है। तो गाइस मार्केट इसी तरीके से आपको अप एंड डाउन करता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस सबसे पहला समझिए, एक सेलर है, ठीक है, जो हमेशा अप साइड से ऊपर से हमेशा नीचे के लिए बेच के चलता है। एक बायर है जो हमेशा नीचे से ऊपर के लिए खरीदता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बाजार आपका चलता है, एक पैटर्न बनाता हुआ, ठीक। वहीं अगर हम इस सेटअप को समझने की कोशिश करें तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको करना है वेट करना है राइट सेटअप का, ठीक है। ये आपका एक सेटअप बन जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से खरीद रहे हैं नीचे से बेच रहे हैं, ठीक है। और यही सेटअप आपको राइट एंट्री दे देगा, ठीक है। यही सेटअप आपको एक राइट एग्जिट दे देगा, ठीक। हमने जो निफ्टी की रेंज निकालती है वो 300 पॉइंट की है, 300 से 500 पॉइंट की है। सेंसेक्स की जो रेंज रहेगी हमारी वो रहेगी करीब करीब 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये रेंज है, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए सेटअप बनाया। तो बड़े आराम से ना, अगर एक रियल ट्रेडर है, ठीक है, एक ट्रेडर है, तो वो बड़े आराम से इन सेटअप पे, अगर जब भी ये एक्टिव हो रहे हैं, इन सेटअप से बड़े आराम से निफ्टी में वो ऑप्शन में कामकाज करके जो है बड़े आराम से 100 से 150 पॉइंट गेन कर सकता है। वही सेंसेक्स के अंदर काम करके बड़े आराम से ट्रेडर 300 से 500 पॉइंट गेन कर सकता है। और गाइस अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं चीजें उसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। जो भी हमारा सेटअप बनता है, देखो आज भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने एक 23,000 का सेटअप दिया था, 23,000 का मैंने पी बाय दिया, ठीक है। और उसके अंदर जो मैंने उसका प्राइस दिया था वो दिया था 110 और 100 रुपए पे बाय, ठीक है, ये दिया। और हमने जो पहला टारगेट रखा था वो 170 का रखा था, दूसरा टारगेट रखा था 220 का। हमने ये दोनों टारगेट अचीव किए अपने। तो गाइस देखिए 110 से 60 पॉइंट और 220, मतलब सीधे सीधे 100 पॉइंट से ज्यादा मैंने निकाल के दिए। तो गाइस इतना बहुत है ना, हमारा एक सेटअप पकड़ गया। हम कॉल के सेटअप में नहीं गए, हमने पुट के सेटअप लेकिन अपना पकड़ के रखा था। तो मैं बस खाली एक चीज कहता हूं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं बाजार से तो गाइस बहुत मोटा पैसा आप बना सकते हैं इस मार्केट से, ओके। तो सोचने समझने की जरूरत है, मार्केट बहुत अच्छा है, ओके। धन्यवाद।